देखें शमशाद की लकड़ दुनिया की महंगी तरीन लकड़ होती है लकड़ी के काम के जी, अंदर। जी। बादशाहों के, मुगल बादशाहों के तख्त भी शमशाद की लकड़ियों से बनते थे। बेटा इसी आप मज़ीद देख लें ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे उस शरीफ में जो ना किस तरह का जो ना वो काम होता था। ये सिर्फ रूहानी अकीदतों का महवर मरकज़ नहीं बल्कि लोगों ने इन अजीम हस्तियों को किस तरीके से खिराज तहसीन खिराज अकीदत में किस तरीके से पेश किया। हम इस वक्त जो ना बिल्कुल जो ना दाखिल होने वाले हैं दरगाह में जलालुद्दीन सुरखपुश बुखारी साहब की। तो ये जो लकड़ी का काम हमें नज़र आ रहा है चौबकारी का, तो ये तो मुझे ना सैकड़ों साल पुराने थे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सर पहली तो बात यह है कि चौबकारी का जितना भी काम है लकड़ का काम जी। चौबकारी इस वजह से कहते हैं कि उसके ऊपर नक्शो निगार होते हैं, ठीक है ना, मुनक्कश चीज़ें होती हैं, बैल और बूटे फूल कलियां इस तरीके से चीज़ें बना दी जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये तकोने और ख़ासकर जालियाँ, ये जाली के अंदर बारीकी का काम अगर देखें ना, ये वाली जाली इसके अंदर बारीकी का और दीदा सेब काम है और परकारी यानी इसके अंदर मीनाकारी खूबसूरती से की गई है। मीनाकारी कहते हैं बारीकी वाले काम को। तो इस जाली को देखें तो हमारी फ़कत एक जाली ये फ़न्ने चौबकारी की उम्दा मिसाल है, ठीक है। इसके बाद छत इसकी देखें, छत भी मुनक्कश है और इसके अंदर रंगों के इम्तिजाज आप देखें, ज्योमेट्री तर्ज पर इसके जो ना वो नक्शो निगार बनाए गए हैं तरतीब और तवाज़ुन के साथ है। ऐसा नहीं कि बस जो उसके दिल में आता है। ज्योमेट्री का माना भी तरतीब और प्रकारी है और तवाज़ुन है, तो इसी वजह से चीज़ें बनाई गई हैं। और दरवाजे की गोलाई देखें मेहराबी है, ऊपर से देखें सर मेहराबी है। और लकड़ का काम देखें, मैं आपको लकड़ के काम में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारी चौबकारी है ना सर, ये चौबकारी की वो मिसाल है। वही बात जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आबनूस जी, दूसरा नाम क्या, सागवान और शमशाद की लकड़ी, अगर आपको याद हो। मुझे ये शमशाद की उन्हीं में से सागवान की आबनूस की लकड़ियों में से लग रही है। देखें शमशाद की लकड़ दुनिया की महंगी तरीन लकड़ होती है लकड़ी के काम के अंदर। बादशाहों के, मुगल बादशाहों के तख्त भी शमशाद की लकड़ियों से बनते थे, आबनूस और इसके अलावा दाएं से। ये वही काम, इसकी बारीकी देखें करने वाले ने, मतलब साहिब दरगाह, ठीक है ना, उनकी अजमत को ये दरो दीवार भी जो ना वो वाज़े करते हैं। इससे भी जो न ज़ाहिर होता है हुस्न अकीदत भी ज़ाहिर हो रही है। हुस्न अकीदत भी ज़ाहिर हो रही है कि बनाने वाले ने कितनी मोहब्बत थी उनकी दरबार वालों से कि उन्होंने जो है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश की कि इसकी दाखिल होते ही दिल पे जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत असर आता है। बहुत ज़बरदस्त काम है। और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये अब बेटा इसी आप मज़ीद देख लें ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे उस शरीफ में जो ना किस तरह का जो ना वो काम होता था। ये सिर्फ रूहानी अकीदतों का महवर मरकज़ नहीं बल्कि लोगों ने इन अजीम हस्तियों को किस तरीके से खिराज तहसीन खिराज अकीदत में किस तरीके से पेश किया। इस वक्त हम जो ना दरगाह के अंदर हैं, इनके हवाले से जो ना आप हमें जो ना तफसील बताएं, हमें और बाकी दुनिया वालों को। सबसे पहले तो दरगाह का थोड़ा सा मंजर दिखा दीजिए, कितना मुतबर्रिक है, रूह परवर है जी। और ये इबारात ऊपर लिखी है और ख़ासकर ये विलादत की लिखी है और मौजूदा सजादा नशीं के और साथ में उनके वालिद साहब के और बुज़ुर्गों के नाम भी लिखी हैं, अहले बैत किराम के नाम भी लिखे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसका फ़न तामीर ऊपर दिखा दीजिए। और जी ठीक है, ऊपर के मंजर दिखें। और ये ओच शरीफ की सबसे बड़ी जो है वो
दिया गा है, ठीक है ना, चराग रखने की जगह, ठीक है ना, ये सारा कुछ मुझसे तो बोला नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये है बुज़ुर्ग हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश, ठीक है, इधर आ जाएं, उन्होंने हाज़िरी देनी है, हम इधर आ जाएं। तो ये 595 में पैदा हुए उसके अंदर बुखारा के अंदर, रूस की रियासत है, ठीक है। और वहाँ पर पैदाइश के बाद के मामलात फिर ये है कि किताबों के एतबार से 631 हिजरी को 32 हिजरी को ये बखर में आए, बखर के बाद मुल्तान में 635 में आए, ठीक है ना। और वहाँ पर मुल्तान में 641 तक रहे, 41 में उच्च आए, 41 से 690 तक यहाँ पे रहे, सारे मामलात होते रहे और फिर यहाँ पे वफात भी पा गए। और यहाँ पर इन्होंने कसीर कबाइल को, यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान किया और बड़ी खिदमत की हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पहली मज़ार है ना, ये इनके बड़े बेटे हज़रत सैयद गौस बुखारी की है, ठीक है। और जो दूसरी है ये हज़रत सैयद अहमद कबीर बुखारी की है, जो मखदूम जाने जागश्त के वालिद साहब हैं, जी, ठीक है, ये उनकी दरगाह है। यहाँ पर और भी सारे एक छत के नीचे अहलुल्लाह हैं, यहाँ पे ज़्यादातर इनकी अजीज़ व अक़ारिब हैं, ये खानवादे के लोग, वो एक ही खानवादा, जी हाँ, ठीक है। और बाकी ये देखें, हवा के लिए कदीम दौर की जो है वो तामीरात के एतबार से इन्होंने हवादारी, तह खानों में जैसे हवा होती थी, और इससे पता चलता है कि दीवार ये तकरीबन 4 फुट मोटी है, ठीक है, क्योंकि इतनी मोटी दीवार अंदर के मामले को ठंडा रखने के लिए। उमूमन सवाल होता है कि मस्जिद के अंदर ये मेहराब क्यों है, तो इसका उमूमी तौर पर यही समझ में आ रहा है कि ये एक तो खाना काबा के तअय्युन के लिए, ठीक है, वैसे तो कब्र से पता चलता है कि खाना काबा किधर है, वो तो महसूस हो जाता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो उस दौर में साहिब दरगाह की ज़ियारत को या इसके अलावा यहाँ पे हाज़री को आते थे, यहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ लेते थे कुर्ब में और तिलावत कर लेते थे, तस्बीह पढ़ लेते थे, ठीक है ना, और ज़िक्र वगैरह कर लेते थे। तो एक अक़ीदत के तौर पर ये है, बाकी ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह है, ठीक है। ये इस वजह से कभी कभी तअय्युन के लिए या ज़िक्र व दुरूद के लिए बना दिया जाता है। और शरीफ की काफ़ी दरगाहों के लोगों के कुर्ब में बैठ के जो लोग जो दुआ करना चाहते हैं, ये उसके अलामत है। बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ मेहराब में बैठ के एक वो माहौल बनता है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक और आप बता रहे थे किस तरह से बेटा? मुझे बताया गया यहाँ के लोगों की तरफ से, ये जो इहाता है ना, ये दीवार, इसके अंदर एक तो बुखारी खानवादे की, बुज़ुर्गों की अज़वाज, उनकी ज़ौजा, उनकी बेटियों, उनकी कब्रें हैं, मज़ारात हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बीबी जवंदी के बारे में भी एक कौल मिलता है कि जब 1817 में सैलाब आया था ना, तो उनका ताबूत निकाल कर इस इहाते के अंदर जो ना वो दफन कर दिया गया था। ये हकीकत हाल अल्लाह ताला जानता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं भी समझना चाहता हूँ, ये शुरू से ही यहाँ पे इनके जो है मज़ार बनाया गया, इनके 3-4 मकामात हैं, बस यही में इनके 3-4 मकामात हैं हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश के बारे में। आप थोड़ा इधर हो जाए, पीठ हो, तो 3-4 मकामात हैं। और पहला कौल ये मिलता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है, हज़रत राजन कत्ताल, ठीक है, उनकी दरगाह में इनकी कब्र थी, हम वहाँ पे चलेंगे, मज़ार मुबारक थी। दूसरे नंबर पर जो है ना वो एक सोनक बेला इलाका है, वहाँ पर थी। तीसरे नंबर पे ये जगह है, यहाँ पर इनकी दरगाह है, ठीक है ना। 3-4 रिवायतें हैं मुख्तलिफ, और अभी ये पिछले कई 100 सालों से, गालिबन 400-500 साल से यहाँ पर ही हैं। क्यों? मस्जिद की तामीर बताती है कि दरगाह की वजह से मस्जिद है, यहाँ पर ये सारा सिस्टम है।